जिस गरीबी में ना और के हम दिखवा देते हैं, दिखवाएं? दिखवा दो जैसे तो पता नहीं। ठीक है जी, और दिखवा दे लोग है। तो हम दिखवा देते हैं और उसके बाद आप देखिए ये महिला खाना खा रही है और आंखों पर काला चश्मा है, यानी दिखवा दिया गया है। घोषित तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है, साफ समझ में आता है। जिस बारे में बात कर रहे थे अभी हमारे साथी दीपक पाचपोर जी, आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास में। अमलेंदु जी, राजनीति को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं आप? उसमें भी महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ राजनीति अलग अलग खंडों में चल रही है। एक राजनीति एनडीए की है, बीजेपी की है, एक राजनीति यूपीए की है, कांग्रेस की है, और इन सब से इतर एक राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है। और वहां से अब बेंगलुरु में एक दूसरी तीसरी राजनीति शुरू हो रही है जो 2024 की तस्वीर हम सबके सामने रखेगी। और वहां से पहले एक राजनीति इस देश में भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई। राजनीति वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं यहां पे क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही देश चलता है। देश का जो पहिया है वो चलता है, लोकतंत्र आगे बढ़ता है। इसलिए भी राजनीति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, सियासत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। कैसे देखा जाए अमलेंदु जी? एक तो राजीव जी, एक तो सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि मुख्तार अंसारी का बेटा जो है अब्बास अंसारी, जो विधायक भी है उत्तर प्रदेश में, वो एनडीए में शामिल हो गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो ऐसा इसलिए कि वो जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, सुहेल देव पार्टी जो भी है, अब्बास अंसारी उससे ही विधायक है, समाजवादी पार्टी से नहीं है, वो सुहेल देव के उससे विधायक है। तो मुख्तार अंसारी के बेटे जो है विधायक जी, वो अब एनडीए में शामिल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई। मुझे लगता है कि अतीक अहमद को भी उठाइए, ध्यान कर लेना चाहिए था। तो आज वो भी सम्मानित हो गए, अतीक अहमद भी। तो माफिया बन के लिस्ट में जारी नाम में नहीं आया होता उनका भी। तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई कि एनडीए में अब्बास अंसारी साहब की आमद जो है वो हो गई है। अभी 2 या 3 दिन पहले जो था वो अब्बास अंसारी की माँ का या उनकी पत्नी का किसी का एक बयान था, ध्यान नहीं आ रहा है, कि वो जेल में जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं मुख्तार अंसारी की बैरक के बाहर। इससे उनको दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कि वो सीसीटीवी कैमरे जो है वो उतर जाएंगे। अब महाराष्ट्र चलते हैं राजीव जी। महाराष्ट्र में भी जो है वो, महाराष्ट्र वैसे भी राष्ट्र से बड़ा है, तो वहां क्या क्या कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल अभी मैं खंगाल रहा था जब समाचार पत्रों को, एक तरीके से कहा जाए पोर्टल्स को, तो एक खबर दिखी 11 जुलाई की कि नासिक के धुले में कोई कार्यक्रम था, वहां अजीत पवार भी मौजूद थे और एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे, और उस कार्यक्रम में एनसीपी का झंडा नहीं लगा था। तो अजीत पवार नाराज हो गए, कहा कि अब ये 3 दलों की सरकार है, उसमें एनसीपी भी शामिल है, तो एनसीपी का झंडा क्यों नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है कोई गिरीश महाजन, जिन्होंने कार्यक्रम कराया था, उन्होंने तुरंत जो थी उसके लिए माफी मांगी और शिंदे साहब ने कहा आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। यानी कि अब आगे से शिंदे साहब का वचन है कि आगे से कोई गलती नहीं होगी। तो गलती अब शिंदे साहब नहीं करेंगे, अजीत पवार क्या करते हैं अजीत पवार के ऊपर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। तो चाचा से मिल के आया, बहुत अच्छी बात है, चाचा से मिले हैं, चाची से मिले हैं, बहन से मिले हैं, सब बात है। लेकिन अब देखना ये कि राजीव जी, पिछली बार लगता है कुछ शायद रह गए थे अब मुकदमे हटवाना जल्दबाजी में। हालांकि उस समय भी चर्चा सुनी गई थी कि मुकदमे हट गए अजीत पवार के ऊपर से, लेकिन वो बाद में मालूम पड़ा कि शायद कुछ हटे थे, कुछ रह गए थे। तो हो सकता है वो अब जल्दी वो सब हट जाए, तो अच्छी बात है। फिर कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खड़े होकर के गारंटी नहीं दे पाएंगे कि सारे भ्रष्टाचारियों को वो जेल भेजेंगे। तो प्रधानमंत्री की ये गारंटी जो है वो कम हो जाएगी अजीत पवार की मेहरबानी से। तो ये आप जो है उम्मीद कर सकते हैं, मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूं, बाकी लोग भी जो सब उम्मीद करेंगे। अब तीसरी बार राजीव जी जो है जो बंगलौर में चल रहा है, आम आदमी पार्टी जा रही है। हालांकि मैं अभी भी बहुत सशंकित हूं, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के ऊपर ये भी पहले एहसान नहीं किया है कि अगर केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस की बिना समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने थे, और केजरीवाल ने अपने रंग ढंग जो थे वो कभी छोड़े नहीं उसके बाद भी। तो अब केजरीवाल जो इसके बाद भी अपने रंग ढंग छोड़ेंगे, तो इसमें खैर मुझको संदेह है। लेकिन अच्छी बात है कि केजरीवाल अगर जा रहे हैं और ईमानदारी के साथ केजरीवाल करते हैं, अगर उस बैठक में शामिल होते हैं, जो उनका दावा है कि वो ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी कट्टर ईमानदार है वो,
तो मुझे लगता है वो कट्टर ईमानदारी के साथ विपक्ष के साथ रहेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है, क्योंकि वो ईमानदारी कुछ ज्यादा ही कट्टर जो थी थोड़े दिनों के लिए हो गई थी, तो आशा की जा सकती है कि वो रहेंगे उस बैठक में कुल मिलाकर के। अब जी तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए ने तो जो है जो जिन लोगों को इकट्ठा किया है वो आप वो समझ सकते हैं वो छोटे छोटे दल है, जैसा कि राकेश सिंह जी कह रहे थे कि राजभर जी है, कि वो मांझी जी है, अब वो कुशवाहा जी भी है जिनका कोई विधायक भी नहीं है, खुद भी नहीं है वो विधायक सुना जाता है, तो वो भी उसमें शामिल है। तो ऐसे तो बहुत बड़ा कुंभा जो है वो जो सकते हैं। तो अभी तो पूर्वोत्तर की बहुत सी पार्टियां होंगी छोटी छोटी, जिनका कोई जो है वो ग्राम पंचायत का सदस्य होगा, वो भी एनडीए में शामिल होंगी, तो वो सब बताया जाएगा कि जो है वो अभी भी 50 दलों का गठबंधन है, लेकिन 50 दलों के सांसद जो है कुल मिलाकर के वो 5 होंगे। अब उधर चिराग पासवान और पशुपति नाथ पारस जो उनके बीच भी चल रहा है, पशुपति नाथ पारस कह रहे हैं कि मैं तो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, वो तो चिट्ठी मिल गई है अपने चिराग पासवान जी को कि आप जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिनका बंगला खाली करा दिया था इस सरकार में, और उनका फोटो बाहर पड़ा हुआ था, संविधान भी था वो बाहर पड़ा हुआ था उनके पासवान साहब के रोड पर सड़क पे, तो वो उनसे खाली करा दिया था। वो बहुत सम्मानित जो है वो सदस्य है एनडीए के, ऐसा जेपी नड्डा साहब की चिट्ठी जो बताती है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि उन्होंने कहा है कि आप बहुत सम्मानित सदस्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कब किसको कितना सम्मान दे दे ये समझ में नहीं आता है, कब कौन किसके वहां पैर धोने लग जाए। लेकिन असली बात यह है कि वो पैर धोकर कोई पानी नहीं पीता वहां, जबकि पैर धोने के बाद पानी भी पिया जाता है। तो पैर धोने के बाद वहां पानी कोई नहीं पीता है, ये बड़ी समस्या है राजीव जी। तो पैर धोना वो अधूरा रह जाता है। तो अब ये देखना ही है राजीव जी को, राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं कि खेत में बैठ करके अचार के साथ रोटी खा रहे हैं और खेत में जाकर के वो हल भी चला रहे हैं और वो ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, और फिर उन लोगों को घर पे आके बुला रहे हैं कि आओ भाई खाना खाओ हमारे साथ, और सब आकर के उनके साथ खाना खाते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, हालांकि खाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खाते हैं लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाते हैं। आपको याद होगा कि बनारस की एक जो थी तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी, श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री ने बनारस में जो था वो भोजन किया था, तो सबकी थालियां अलग अलग रखी हुई थी, पानी की बोतल जो थी वो प्रधानमंत्री की बिल्कुल अलग साफ दिखाई पड़ रही थी, अलग से रखी हुई है। तो यानी कि इतनी दूरी जो है वो आम जन के साथ जो है, जिन्होंने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया, तो वो कर्तव्य पथ जनता के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए कर्तव्य कोई बात नहीं, उनके लिए राजपथ ही है। यानी राजसी ठाटवाट के साथ प्रधानमंत्री जो है वो आम जनता के साथ भोजन करते हैं, और राहुल गांधी जो है आम जनता के बीच आम जन बन करके उसके साथ भोजन करते हैं। तो ये अंतर जो है राजीव जी, इसको मुझे लगता है कि ये समझा जा सकता है। बहरहाल ये राजनीति अपनी जगह है, सब चलती रहेगी, कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है, लेकिन एक बात तय है राजीव जी की विपक्ष ने एक गंभीर चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश कर दी है, और इस तरीके की गंभीर चुनौती पेश की है कि हेडलाइन मैनेजमेंट में भी अब भाजपा को लगने लगा है कि वो विपक्ष से पिछड़ रहा है। तो इसीलिए ठीक उसी दिन एनडीए की बैठक रखी गई है छोटे छोटे दलों के साथ, जिस दिन विपक्ष की बैठक हो रही है, ताकि उस हेडलाइन मैनेजमेंट में भी जो है कुछ गड़बड़ की जाए। लेकिन हमारा जो ये गोदी मीडिया तथाकथित है राजीव जी, इसको हम लोग जो है कॉर्पोरेट मीडिया, आप पिट्ठू मीडिया कहते हैं, ये जो है वो निगेटिव खबर चलाने के लिए भी बेंगलुरु की बैठक को ज्यादा तवज्जो देगा, मुझको ऐसा लगता है। ये निगेटिव कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे, लेकिन बेंगलुरु की बैठक जो है वो एनडीए की बैठक के ऊपर हावी रहेगी मीडिया की सुर्खियों में भी, और कुल मिलाकर के मीडिया मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वो 17-18 को पिछड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, बहुत कुछ हो सकता है। 17-18, कल 17 है, परसों 18 है, और इन 2 दिनों में क्या कुछ होगा, कैसे हेडलाइन मैनेजमेंट करेंगे सियासी दल, चाहे वो पक्ष के हों या